शुभ संध्या मित्रों। असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी कहानियों की चर्चा की कड़ी में आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की चर्चा करने वाले हैं। पहले हम संक्षिप्त रूप में प्रसाद को देखते हैं, फिर हम एक जो है श्रृंखला तैयार कर रहे हैं जिसमें जो प्रमुख प्रमुख साहित्यकार हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हम इनके बारे में संक्षिप्त रूप में देखेंगे। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 काशी सुगनी परिवार साहू परिवार के थे ये, और इनका निधन 1937 में होता है। बचपन का नाम इनके झारखंडी है और ब्रज भाषा में ये कलाधर नाम से लिखते थे। इनको आधुनिक कविता का सुमेरु कहा जाता है और ये छायावाद के ब्रह्मा भी कहे जाते हैं। अब प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है जो जिसका समय 1911 है, इंदु पत्रिका से निकलती है। और अंतिम कहानी सालवती है जिसका समय 1935 है। अब इनकी कुल कहानियों के संबंध में थोड़ा आलोचकों का मतभेद है। तो नामवर सिंह के अनुसार इनकी 72 कहानियाँ हैं, डॉक्टर नगेंद्र 69 कहानी मानते हैं और कमल किशोर गोयल का 67 कहानी मानते हैं। अब इनकी कहानी संग्रह छाया है जिसमें 5 कहानी संकलित है। छाया का समय 1912 है। प्रतिध्वनि इनकी कहानी संग्रह है, तो प्रतिध्वनि 1926 में आती है। इसमें 15 कहानी संकलित है। और फिर आकाशदीप 1928 में आती है, इसमें भी 19 कहानियाँ हैं। और आधी 1931 में आती है, कुल 11 कहानी है। और इंद्रजाल इनकी अंतिम कहानी संग्रह है, 1936 में है। इनमें 14 कहानियाँ संकलित हैं। अब हम रचना के बारे में आते हैं, देखेंगे आकाशदीप। आकाशदीप देखेंगे इसका विषय क्या है। प्रेम व प्रतिशोध है, प्रेम भी है और प्रतिशोध भी है। जैसे दो परस्पर विरोधी भावों के द्वंद्व का चित्रण तथा अंत में प्रेम की विजय दिखाया गया है। और उनके पात्र कौन है? नायक बुद्धगुप्त है, नायिका चंपा है। जैसा हम कहानी में देखेंगे कि जो जलदस्यु ये बुद्धगुप्त है और नायिका चंपा है, तो दोनों जो है बंदी रहते हैं और बुद्धगुप्त और चंपा एक दूसरे की मदद करके आज़ाद होते हैं। और फिर जो है बुद्धगुप्त और चंपा में प्रेम भी हो जाता है, लेकिन चंपा इसलिए नहीं प्रेम कर पाती है कि ये जलदस्यु जो बुद्धगुप्त है ये हमारे पति का हत्यारा है, तो इसलिए प्रेम भी है और इनमें द्वंद्व भी है। द्वंद्व किस लिए है? क्योंकि ये इनके पिता का हत्यारा है, समझती हैं, तो इसलिए द्वंद्व है। मतलब प्रेम होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं। तो अब हम सारांश देखेंगे कि कहानी का आरंभ दो बंदी कौन? चंपा और बुद्धगुप्त संवाद से होता है। महाजलपोत से संबंध एवं नाव पर बंदी बुद्धगुप्त और चंपा के बीच प्रेम का अंकुरण होता है। और नायिका चंपा को कुछ समय बाद एहसास होता है कि वो अपने व्यापारी पिता के हत्यारे जलदस्यु से प्रेम करने लगी है। वो उसे मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहती है। उसके मन में प्रेम और प्रतिशोध के बीच द्वंद्व चलता है कि अब प्रेम भी है तो और प्रतिशोध भी लेना है, तो अब क्या करे? इसी दोनों के बीच इनका द्वंद्व चलता रहता है। वो बुद्धगुप्त से रोते हुए कहती है, अब देखिए कहानी बहुत ही अच्छी है कि प्रेम भी है, लेकिन अब पिता के हत्यारे से प्रेम किया जाए तो कैसे किया जाए? तो ये द्वंद्व उनके दिमाग में चलता रहता है। तो वो बुद्धगुप्त से रोते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम तो आप मेरे पिता के हत्यारे हो, और लेकिन मुझे इस यहाँ बंदी से मुक्त कराए हो, तो प्रेम भी है। तो मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है दस्यु तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है दलदस्यु तुम्हें प्यार करती हूँ। प्यार तो है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे पिता के हत्यारे हो। आकाशदीप की नायिका चंपा दस्यु बुद्धगुप्त की रानी बनकर उस द्वीप में रहने के बजाय
सन्यासिनी बनकर रहना स्वीकार करती है और द्वीप के तट पर भटके हुए जहाज़ों को रोशनी दिखाने के लिए एक स्तंभ बनवाकर उस पर आकाशदीप स्थापित कर देती है। प्रेमी बुद्धगुप्त अकेला भारत लौटता है। चंपा आजीवन उसी दीप स्तंभ से आलोक फैलाती है, मतलब प्रकाश फैलाती है। अब हम देखेंगे आकाशदीप कहानी के संदर्भ में विशेष तथ्य और आलोचकों के कथन। तो उसमें हम देखेंगे कि आकाशदीप संवाद शैली में आरंभ होने वाली हिंदी की प्रथम कहानी है। संवाद शैली में मतलब एक दूसरे से परस्पर वार्ता है इसमें ना। तो संवाद शैली में आरंभ होने वाली प्रथम कहानी कौन माना है? डॉक्टर गोपाल राय। प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद ही हिंदी की किसी और कहानी में मिले, ये डॉक्टर गोपाल राय भी कहते हैं, गोपाल राय जी कहते हैं। आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का यथार्थ न होकर के इतिहास है, काल्पनिक कथाओं का रूमानी परिवेश है, ये डॉक्टर गोपाल राय। जहाँ रूमानी परिवेश की बात आएगी गोपाल राय कहते हैं। और प्रेम और घृणा का परस्पर द्वंद्व ये गोपाल राय। और गोपाल राय जो है संवाद शैली में होने वाली प्रथम कहानी भी मानते हैं। अब नामवर सिंह का कथन देखेंगे। आकाशदीप एक विशुद्ध रोमांटिक भावबोध की अनूठी कहानी है जिसमें प्रेम और घृणा का अद्भुत अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है, ये नामवर जी कहते हैं। ये हुआ आपका आकाशदीप कहानी। धन्यवाद मित्रों।